हेलो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज का वीडियो हम पहले लेके आ चुके हैं, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज को मैंने क्लियर किया था, 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को क्लियर किया था। 2.1 एक्सरसाइज बहुत इजी थी, केवल रूट्स को डायग्राम को देख के फाइंड करना था। 2.2 एक्सरसाइज में जीरोज़ के लिए क्वेश्चन थे और दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो जीरोज़ के लिए, सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना था। तो ये दो ही एक्सरसाइज टर्म 1 के सिलेबस में आ रही है। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम 3.1 एक्सरसाइज को आज क्लियर करेंगे और 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है। और आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने डॉटर से बोला 7 years ago I was 7 times as old as you were then। उसने बोला कि 7 years ago, 7 years पहले मैं 7 times था। अपनी डॉटर से उसने बोला कि 7 years ago वो 7 times था, किससे? अपनी डॉटर से। ऑल्सो 3 years from now, यानी इन फ्यूचर, आगे आने वाले 3 साल में I shall be 3 times as old as you be। और उसने बोला कि आगे आने वाले 3 साल में वो 3 times हो जाएगा अपनी डॉटर की एज से, ऐसा बोला है। उसके बाद बोला कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब हमें इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकली का मतलब जो एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाएंगे उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आफ्ताब और डॉटर को सपोज कर लेते हैं क्या क्या इनकी एजेस हैं। लेट डॉटर्स, ये प्रेजेंट एज हमेशा एज्यूम करना होता है, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया डॉटर की जो प्रेजेंट एज होगी वो x ईयर्स होगी, ऐसा एज्यूम किया। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद आफ्ताब यहाँ पे फादर है तो आफ्ताब्स प्रेजेंट एज ऐसा सपोज किया कि 22 ईयर्स। देखो, जहां पे भी 2 वेरिएबल आते हैं उसमें हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। ये कंडीशन है कि अगर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल होंगे तभी दोनों वेरिएबल के आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन आंसर को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है क्या। फर्स्ट कंडीशन को एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरफ मैंने लिखा डॉटर को और इस तरफ लिखा फादर यानी आफ्ताब को। तो आफ्ताब बोल रहा है 7 years ago, तो दोनों की एज में 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब पहले देखेंगे 7 years तो दोनों की एज कम होगी, है ना, 7 years, तो दोनों की 7 years एज में कम कर दिया। डॉटर जो थी वो 7 times कम थी, यानी जो फादर था वो 7 times बड़ा था। तो पहले तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। अब बोला है कि फादर 7 times है, फादर कौन है? आफ्ताब 7 times है, तो मैंने डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 लिखा हुआ है और 8 लिखा है। बोला है कि 8 is 4 times than 2, 8 is 4 times than 2, तो 8 4 गुना है 2 से, तो 8 4 गुना है ना, तो इसमें ऑपोजिट में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तभी तो 8 = 8 आएगा। ये 8 टाइम्स था लेकिन मल्टीप्लाई मैंने इस तरफ किया इक्वल करने के लिए। ठीक है, जिस तरफ टाइम्स होता है उसके ऑपोजिट में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 7 लिखा है और 28 लिखा है। इसमें बोला है 28 is 4 times than 7, तो हम 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए, बिकॉज 28 ऑलरेडी 4 टाइम्स था तो उसके ऑपोजिट में करना पड़ेगा इक्वल साइन लाने के लिए। वैसे आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है, कब? 7 years पहले, तो 7 तो दोनों से माइनस कर दिया। अब आफ्ताब 7 टाइम्स है तो आफ्ताब तो 7 टाइम्स है, तो डॉटर में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। तो 7x - 7 7 जब 49 होगा इज इक्वल टू बाई -7। वेरिएबल को हम सेम साइड में लेके आएंगे, 7x - बाई इज इक्वल टू 49, ट्रांसपोजिशन किया -7, देन 7x - बाई इज इक्वल टू 42। ये हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, एक कंडीशन कंप्लीट हो गई जो उसने 7 years पहले के लिए बोली थी। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड कंडीशन में बोला क्या है। 7 years के बाद एक दूसरी कंडीशन है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years आगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 3 years बाद क्या सिचुएशन आती है? 3 years आफ्ताब बोलता है कि वो डॉटर से 3 times रहेगा।
डॉटर की एज से। तो 3 इयर्स बाद की बात है तो x+3 y+3 कर दिया। ये है आफ्ताब, आफ्ताब 3 टाइम्स रहेगा तो उसके ऑपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने पीछे क्लियर किया था। तो इक्वल का साइन आफ्ताब में 3 टाइम्स था, डॉटर में 3 का मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना है। तो 3x + 9 = y+3। जैसा मैंने बताया था कि हम वेरिएबल को सेम साइड में लिख के आते हैं, तभी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। 3 - 9, 9 को ट्रांसपोजिशन कर लिया, देन वी गॉट द अनदर इक्वेशन 3x - y = -6। हम लोगों ने अब ये एल्जेब्रिकली वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिली हैं, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करके इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरा जो बोर्ड है वो फिल हो गया है। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को लिख के हम इसको इरेज करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। ये प्रोसेस होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो हम इसको 7x - y = 42 लिखा हुआ था, तो 7x - 42 = y लिख लेते हैं, या फिर y = हमें मिल जाएगा 7x - 42। तो हम यहाँ से दो वैल्यूज़ लेंगे। देखो x का वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं 6, तो हमें y कितना मिल जाएगा 0, कि x के प्लेस पे हम 7 ले लेते हैं। 7 × 7 = 49, 49 - 42 वैल्यू कितनी आएगी? 49 में से 42 को माइनस किया, ठीक है, 7 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है ना? 7 × 7 = 49 और -42, ठीक है, 7 ही आएगा। अब ये तो एक इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी 3x - y। देखो टारगेट ये रखना है कि वैल्यू 10 से ज़्यादा बड़ी ना हो पाए। अगर वैल्यू 10 से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी मत लेना, टेंशन मत लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होने लगेगी और ग्राफ में भी बड़ा रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो x ले लिया, y ले लिया। अब यहाँ से पहले इसको हम थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं। हम एक काम कर रहे हैं, इसमें भी x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 0 - y = -6, तो y = कितना मिलेगा हमें? 6, ठीक है। 0 पुट किया, y हमें 6 मिल गया। x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, देखो इधर 3 × 1 - y = -6, तो -y = -6 और 3 को ट्रांसपोजिशन कर दिया, -9। देखो -y = -9 आएगा, है ना। -y = -9 यानी y = 9, तो y हमें 9 मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। तो 2 ही पॉइंट काफ़ी होते हैं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। 2 पॉइंट पता चल गए, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम कवर करते हैं, जिसमें बोला है ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए मैंने एक स्टेप तो कवर कर लिया। टेबल बनाना होता है, टेबल में 2 पॉइंट निकालने होते हैं x और y के। अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 7 और इसमें 9। तो x में सबसे बड़ा क्या है? 7। y में सबसे बड़ा क्या है? 9। तो x में हमें 7 तक चलना है मैक्सिमम। 4, 5, 6, 7, 8। अगर स्पेस है तो आगे भी जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। 9 और 10 भी ले लिया, ठीक है। नेगेटिव में कोई पॉइंट आ रहा है? कोई नेगेटिव में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव में अगर आ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव में भी ले लेते, ठीक है। -5 और इसको भी ले लिया, -1, -2, -3। ज़्यादा यूज़ नहीं है नेगेटिव का, इसलिए मैंने इतना छोड़ दिया, ठीक है। चाहते हो तो आगे भी ले सकते थे नेगेटिव में। तो 6, 0, 6, 0 का मतलब क्या है? x में 6 जाना है, y में तो चलना ही नहीं, y 0 है, तो x में 6 जाना है हमें। तो ये पॉइंट आ गया, हमें एक पॉइंट मिल गया एक। 7, 7 यानी x में भी 7 ट्रेवल करना है और y में भी कितना जाना है? देखो ये रूल होता है, ये रूल गांठ बांध लो। सबसे पहले हमें x एक्सिस में जाना होता है, ठीक है। ये इनके नियम कायदे हैं कि सबसे पहले x में चलोगे फिर y में जाओगे। तो सबसे पहले हम x एक्सिस की डायरेक्शन में जाएंगे। उसका भी रूल है, x से जब y पे जाते हैं तो परपेंडिकुलर जाते हैं, 90 डिग्री पे जाते हैं x से जब भी y में जाएंगे। तो x में 7 तो y में भी कितना? 7, है ना। समझ गए होगे सारे बच्चे, बहुत समझदार। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया, जिससे एक लाइन आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। ये मैंने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया, सेकंड पॉइंट भी दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 0,6। x में तो ट्रैवल करना ही नहीं है, y में 6 है, तो y में 6 चलना है, x में तो जाना नहीं है। तो y में 0,6 हो गया। इसे मैंने दे दिया a' डिफरेंस देने के लिए। ये सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। 1,9, x में 1 चलना है, y में 9।
x में 1 चलना है, y में कितना चलना है, बहुत चलना है, देखो 9। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया, इससे एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, क्या लग रहा है देखने से ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये याद रखना, एज वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के फादर की एज अगर 30 ईयर हो और बच्चे की एज अगर 3 ईयर्स हो, सपोज किया, क्या कभी जो बच्चा होगा वो फादर की एज के इक्वल आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। इसीलिए ये दोनों लाइन एज वाले क्वेश्चन में कभी भी कट नहीं करती, यानी एज वाले क्वेश्चन में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। एज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है कि इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, बिना सोचे समझे अगर उसमें एज लिखा है तो नॉट इंटरसेक्ट वाला आंसर टिक कर देना। समझ गए? तो ये पूरा ग्राफिकली मेथड हो गया। देखो, अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो दो इसमें क्वेश्चन आ गए हैं, एक अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, दूसरा ग्राफिकली। एक कंडीशन भी पूछी जा सकती है, दोनों कंडीशन भी पूछी जा सकती हैं, दोनों कंडीशन को मैंने अभी बता दिया है। उसके बाद जब ग्राफिकली करोगे तो ग्राफिकली के लिए दोनों इक्वेशन का सबसे पहले तो हमें इसका टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल में हमें दो दो पॉइंट लेना है, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइंट करने से लाइन का फॉर्मेशन होता है। दो पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया, दोनों ही लाइन का फॉर्मेशन हो गया। डायग्राम में दिख रहा होगा कि दोनों ही लाइन डाइवर्जिंग है, दोनों ही डाइवर्जिंग है, तो दोनों एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगी। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक वेट करो। ओके, थैंक यू।